बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है शिक्षा मंत्री के पद से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये बहुत बड़ी खबर। छात्रों का जो ये आंदोलन चल रहा था, सोनम वांगचुक की जो भूख हड़ताल हुई थी और देश भर में जगह जगह जो प्रदर्शन हो रहे थे, इसके बाद इस्तीफा हो चुका है धर्मेंद्र प्रधान का। अंकित, क्या वजह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है? क्या ऐसे संकेत पहले से मिल रहे थे सरकार की तरफ से? आशीष, देखिए, इस बात को लेकर के संकेत जो थोड़े थोड़े मिलने शुरू हुए थे तब, जबकि कल जो है जो इससे पहले की सरकार का रुख ये था कि आप जो बाकी मुद्दों पर बातचीत कीजिए। अब जो है उसके अलावा हम देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के नहीं आना चाहिए। लेकिन कल जब जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब यहाँ से निकले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, मैं इस वक्त जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही मौजूद हूँ, जहाँ पर ये 3:30 बजे जो बैठक होनी थी। तो उस दौरान जो है यहाँ पर जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा निकले थे, तो उस दौरान जो है जब मैंने उनसे सवाल पूछा था, तो उनका ये कहना था कि हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात ही नहीं हो सकती, ये नहीं कहा था। क्योंकि इससे पहले की बैठक में जब उन्होंने बैठक की थी, अपना ज्ञापन सौंपा था, तो मुझे सरकारी सूत्रों से पता चला था कि उस दौरान सरकार की मंशा ये थी, सरकार का मत साफ था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छोड़कर के हम बाकी मांगों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन कल थोड़ा सा स्टैंड में जो हल्का सा सॉफ्ट हुआ था, और इसी वजह से कल जो इस बात को लेकर के एक सुगबुगाहट शुरू हुई थी कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी कोई फैसला लिया जा सकता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान कोई जो है कदम उठा सकते हैं। और एक जानकारी मुझे और मिल रही थी, वो ये थी कि मुमकिन है। अंकित, हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इस पर आपकी पार्टी का रिएक्शन? देखिए, सुबह तक तो हाहाकार में डूबी ये मोदी जी की सरकार बता रही थी कोई इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन ये देश जाग गया है मोदी जी के भ्रष्टाचार को लेकर के। भ्रष्टाचार को इन लोगों ने शिष्टाचार बना लिया। अब ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये इस्तीफा हुआ है और जितने लोग इसमें लिप्त हैं उन पे कार्रवाई की आवश्यकता है। और राहुल तो बार बार कहते हैं कि रिच प्रिविलेज लोगों के लिए जो शिक्षा और परीक्षा प्रणाली है, उसमें विस्तृत विचार विमर्श और नया रूप प्रदान किया जाना चाहिए। और जिससे बीजेपी ने हमारी शिक्षा और शिक्षा प्रणाली पे कब्जा कर रखा है, वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। सिर्फ रिच और प्रिविलेज लोगों के लिए परीक्षा और शिक्षा प्रणाली इस देश में नहीं चलेगी जी। पिछले 10 वर्षों से बीजेपी ने यही बना रखा है, हर जगह अपने लोगों के लिए अपनी व्यवस्था बना रखी है, आम जनता को उससे दूर कर रखा है। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के देख रेख में बात होनी चाहिए, और जितने लोग इसमें लिप्त थे उन सब पे सख्त और पारदर्शी कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश जी, वर्षों से इस बात को कह रहे हैं जी। सोनम वांगचुक ने तो कौन सा आंदोलन किया, कौन सी बात की? वो तो बीजेपी के साथ ही रहे। आंदोलन तो पिछले कई वर्षों से राहुल गांधी कर रहे हैं, छात्रों के बीच में आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस सारे मुद्दे को कौन उठाया? ये सीजेपी जो है, ये तो अभी 1 महीने से कर रही है ना। राहुल गांधी 4 साल से कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो 4 साल से कर रही है। अभी 2 महीने 3 महीने पहले हम लोगों ने हिंदुस्तान के हर प्रदेश में जनसभाएं की, रैली की, लाखों तादाद में भीड़ आई। राहुल गांधी जी युवा बूथ कार्यक्रम की। 5 साल 6 साल से राहुल गांधी इस बात को उठा रहे हैं, रोजाना उठा रहे हैं, और कह रहे हैं कि क्रिमिनल मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा। देना पड़ा ना। तब भी शायद यही होता है कि जो कांग्रेस की वजह से हुआ, समाजवादी पार्टी कहती है समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ, आम आदमी पार्टी कहती है हमारी वजह से हुआ, चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि हमने समर्थन किया था। तो ये तो होना ही है, ये राजनीतिक क्रेडिट लेने की जो है बात तो चलती ही रहेगी। लेकिन यह आंदोलन शुरू किसने किया था? कॉकरोच जनता पार्टी ने शुरू किया। शुरुआत में जो है कोई राजनीतिक दल वहां पर नहीं पहुंचा। जब देखा कि यहाँ सोनम वांगचुक को हटा दिया गया है, पब्लिक जो है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच गई, हजारों की संख्या में तमाम राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे यहाँ पर पहुंचे। जब वो लोग संसद भवन तक पहुंचे और जो वहां पर बल प्रयोग किया गया उनको रोकने के लिए, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई तो ये माहौल और ज्यादा राजनीतिक होता चला गया। उसके बाद हमने देखा राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए, तो वो तमाम जो चीजें होती रहीं। लेकिन भले ही देखिए आप कोई भी पार्टी किसी को क्रेडिट दे ना दे, वो उनकी राजनीति है। लेकिन अगर हम इस आंदोलन की बात करते हैं तो साफ तौर पर यह छात्रों का आंदोलन है, जिसमें कुछ उपद्रव
उपद्रवी बीच बीच में शामिल होते रहे हैं और उस बात को अब सीजेपी के लोग भी कह रहे हैं, कैमरे पर कह रहे हैं। लेकिन ये छात्रों का आंदोलन था, छात्र अपनी मांग को लेकर आए थे और उनका जो है उनकी मांग क्या थी कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, हमारा भविष्य सुरक्षित हो, पेपर लीक ऐसी घटनाएं ना हो। अगर बार बार पेपर लीक होते हैं तो ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई हो, जो भी दोषी हैं उनको कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इसी वजह से देखिए, सबसे पहले पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले जो रात में करीबन 11:15 बजे सामने आते हैं और वो एक वीडियो पोस्ट करते हैं कि हम ऐसा जो है कानून लाएंगे, सख्त कानून लाएंगे, जो कि सोमवार को बिल पेश किया जाएगा और उसकी तैयारी भी हो चुकी है, सोमवार को बिल पेश किया जाएगा। इसके बाद में कल रात में एक बार फिर से प्रधानमंत्री करीबन 11:15 बजे के आसपास ये वीडियो पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे ही और ये कहते हैं कि हमको आपके सुझाव मिले हैं और उसके लिए धन्यवाद, फ्रेंड्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां से जो है प्रधानमंत्री ने सीधे संवाद स्थापित किया। प्रधानमंत्री ने खुद एक तरह से छात्रों के लिए सामने आकर के उन्होंने जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि संवाद स्थापित करने का काम किया, क्योंकि उससे पहले यही हो रहा था कि प्रधानमंत्री चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री सामने आए और आज ये खबर आई इस्तीफे की। बिल्कुल, जहां पर जो मंत्री को इस दबाव में इस्तीफा देना पड़ा हो क्योंकि जनता सड़कों पर उतर चुकी थी। और यहां पर अगर बात की जाए तो ये राजनीतिक कार्यकर्ता उसमें अलग अलग जगहों पर आपको नजर आते रहे हैं, मैं उससे इनकार नहीं करूंगा। लेकिन बड़े तौर पर ये आंदोलन की बात की जाए तो ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन बना है और छात्रों की आंदोलन की वजह से ही जो देखिए 20 तारीख को भी जब जो है संसद मार्ग पे जो संसद भवन तक पहुंचे थे जब ये प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी, तो उसमें बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि उसमें कुछ उपद्रवी तत्व शामिल थे जिन्होंने माहौल खराब करने का काम किया और वो ऐसे लोग थे जिन्होंने छात्रों को आगे करके, छात्र आगे चल रहे हैं, उन्होंने पीछे से जो है ऐसे हालात बनाए कि पुलिस को जो है बल प्रयोग करना पड़ा और जो तस्वीरें आई वो पिटते हुए छात्रों की आई। तो प्रदर्शनकारियों और आंदोलनकारियों के बीच में जो असामाजिक तत्व पहुंचे उन्होंने इस आंदोलन को बदनाम करने का काम जरूर किया है। इसमें मैं जो है साफ तौर पर कह रहा हूं और ये बात मैं ही नहीं, अभी मैंने सौरभ दास जो कि सीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे जब बातचीत की है, उन्होंने भी ये कहा कि हमारे बीच में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आ गए हैं जो हमारे आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि उस दौरान धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की खबर नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित तौर पर यह बात जो है सीजेपी भी मान रही है कि उनके आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व आए थे और जिसकी वजह से इस आंदोलन में जो लगातार आपको पथराव की घटनाएं देखने को मिली या फिर आपको जो मारपीट की घटनाएं देखने को मिली, पुलिस से भिड़ंत की जो घटनाएं देखने को मिली, तो वो असामाजिक तत्व वहां मौजूद थे जिन्होंने आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हुई है ये छात्र आंदोलन की जीत। वो लोग लगातार ये कह रहे थे कि हमारी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, बाकी मांगों पर सरकार पहले ही तैयार हो रही थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात अड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, वहां पर जब हम जो है जो प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी आ रहे थे, जब हम उनसे बात कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि हमारी मांग एक है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उससे कम पर जो है हमको कुछ भी मंजूर नहीं है। तो चंदन, अब तो यहाँ पर इस्तीफा हो गया। इतना ही नहीं, इस्तीफा नहीं हो गया, सरकार तो एक नया बिल भी ला रही है, कड़ा कानून भी कर रही है, ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कर रही है जो इस तरीके की घटनाओं में शामिल होते हैं। एनटीए को पूरी तरीके से ओवरहॉलिंग की बात हो रही है, यानी कि जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसको जो है अपग्रेड करने की बात हो रही है, उसको और बेहतर करने की बात हो रही है। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे जिसके लेकर के ये पूरी बात एक तरह से हम कह रहे हैं गतिरोध बना हुआ था, अब तो वो हो गया है। तो क्या अब यह आंदोलन जो है समाप्त हो जाएगा? इस पर हमारी नजर जरूर बनी हुई है, क्योंकि देखिए जब जो सीजेपी के कुछ नेताओं से हम जो बात कर रहे थे तो उन्होंने कैमरे पर तो भले ही नहीं कहा था, लेकिन ये जरूर कह रहे थे कि आज की तारीख में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर नहीं होता है तो हम भी जो है यहां से उठ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जनता से इसी जो वादे के साथ में आए थे और इसी मांग के साथ में आए थे। तो अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, तो अब तो ये आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारी वापस चले जाने चाहिए। मुमकिन है, फिर मैं कह रहा हूं अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आई है, मुमकिन है कि ये जो प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी हैं ये जश्न भी मनाएं, ये जो आंदोलन कर रहे छात्र हैं ये जश्न मनाएं कि हाँ हमारे मूवमेंट की जीत हुई है, और वो समझा जा सकता है। लेकिन अब यही उम्मीद की जानी चाहिए कि ये आंदोलन और ये प्रदर्शन खत्म होगा, क्योंकि ये छात्र आंदोलन था और कई सालों बाद देखिए मंडल कमीशन की हम बात होते हैं, मंडल की जो बात होती है आज से 30-32 साल पहले हुआ था। लेकिन अब जब आप बात करते हैं 30-32 साल बाद एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जहां पर देश के जो हर राज्य से, हर एक तबके से, हर एक गांव से, हर एक कस्बे से जब छात्र निकल के आना शुरू हुए, तो उसके बाद में ये आंदोलन इतना बड़ा बना और इसी वजह से खुद धर्मेंद्र प्रधान सामने आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको मेरा इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। लेकिन अब यही उम्मीद की जानी चाहिए कि अब ये आंदोलन भी खत्म हो। जी।